वेलकम टू ऐश ऑटोमोटिव। क्या आप जानते हैं बेल ड्राइव सिस्टम से स्कूटी या फिर BMW F650S, BMW F800 GT जैसे बाइक्स में ही क्यों यूज़ किया जाता है? बाकी सब बाइक्स जैसे होंडा शाइन, हीरो स्प्लेंडर, TVS रेडर, प्लैटिना जैसे बाइक्स में क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? शाफ्ट ड्राइव सिस्टम क्या होता है? तो चलिए जानते हैं इन ड्राइव सिस्टम के बारे में और इनमें से बेस्ट कौन सा है। पहले बात करते हैं शाफ्ट ड्राइव सिस्टम के बारे में। तीनों ड्राइव सिस्टम से अगर कंपेयर करें तो शाफ्ट ड्राइव सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। शाफ्ट ड्राइव की रनिंग ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा लंबा और स्मूथ होता है और ये मेंटेनेंस फ्री होता है। इसको बार बार मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इन जनरल शाफ्ट ड्राइव का लाइफ मोटरसाइकिल के लाइफ के बराबर होता है, और वो भी बिना किसी मेजर सर्विस या मेंटेनेंस के। अब बात करते हैं शाफ्ट ड्राइव के फंक्शनिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक शाफ्ट का यूज़ किया जाता है। शाफ्ट का एक साइड यूनिवर्सल जॉइंट या फिर कपलिंग के थ्रू गियर बॉक्स के आउटर शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है और दूसरा साइड रेयर व्हील हब के साथ कनेक्ट रहता है। शाफ्ट ड्राइव सिस्टम में ऑयल भरा हुआ रहता है और उस ऑयल की मदद से शाफ्ट फुल्ली लुब्रिकेटेड रहता है और उसमें किसी भी तरीके का जंग या फिर रस्टिंग नहीं होता है। और शाफ्ट ड्राइव सिस्टम की कम्प्लीटली पैक्ड रहने की वजह से इसमें किसी भी तरीके का डस्ट या फिर हार्मफुल पार्टिकल नहीं जा सकता है और इस वजह से इसमें मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब शाफ्ट ड्राइव सिस्टम भारी होने की वजह से इसे लगभग 600 सीसी के ऊपर के बाइक्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन शाफ्ट ड्राइव सिस्टम को स्मूथली रन कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ बड़े सीसी के बाइक्स में ही होता है। शाफ्ट ड्राइव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इसे सस्ते या फिर बजट फ्रेंडली बाइक्स में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन शाफ्ट ड्राइव सिस्टम बाकी दोनों ड्राइव सिस्टम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद होता है, इसीलिए इसका यूज़ एडवेंचर या फिर स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक्स में किया जाता है। पर मजबूत और भरोसेमंद होने के बावजूद इस ड्राइव सिस्टम को हर महंगी बाइक्स में नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट, इस ड्राइव सिस्टम के भारी होने की वजह से गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो बहुत कम हो जाता है। सेकेंड, शाफ्ट ड्राइव सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिशन होता है, जैसे गियर बॉक्स से गाड़ी के रेयर व्हील तक, तो 20 to 25% तक पावर लॉस होता है, जो बाकी दोनों ड्राइव सिस्टम के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। थर्ड, शाफ्ट ड्राइव के भारी और पावर लॉस होने की वजह से गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, इसीलिए इसे हर तरह की बाइक्स में यूज़ नहीं किया जाता है। शाफ्ट ड्राइव सिस्टम को BMW R1250 GS, कावासाकी Z1300, ट्रायम्फ रॉकेट 3, ट्रायम्फ टाइगर जैसे बाइक्स में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बेल ड्राइव सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली बेल ड्राइव सिस्टम में दो पुली होता है, एक ड्राइविंग पुली जो गियर बॉक्स के आउटर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है और एक ड्रिवन पुली जो रेयर व्हील के साथ कनेक्ट होता है। अब इन दोनों पुली के आउटर साइड में ग्रूव या फिर टीथ कटे हुए होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं बेल्ट के इनर साइड के ग्रूव्स या फिर टीथ के साथ। बेल्ट ड्राइव सिस्टम में जो बेल्ट यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबर एंड सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है और बेल्ट के अंदर स्टील वायर्स का यूज़ किया जाता है विद केवलर कोटिंग, जो इस बेल्ट को ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अराउंड 1 लाख किलोमीटर बेल्ट का लाइफ होता है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम काफ़ी स्मूथली रन करता है, चेन ड्राइव के मुकाबले काफ़ी कम जर्क प्रोड्यूस करता है और चेन ड्राइव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता है। पर फिर भी बेल्ट ड्राइव सिस्टम को हर बाइक्स में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट, बेल्ट ड्राइव सिस्टम एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू चेन ड्राइव सिस्टम। सेकेंड, बेल्ट ड्राइव सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिशन होता है गियर बॉक्स से रेयर व्हील तक, उसमें 9 to 15% का पावर लॉस होता है। थर्ड, माना कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम मेंटेनेंस फ्री होता है, लेकिन अगर कभी इसका बेल्ट टूट जाए या फिर इसका सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाए तो फिर आपको इसके पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। चेन ड्राइव की तरह सिर्फ इसके कंपोनेंट जैसे चेन या फिर स्पॉकेट को चेंज नहीं कर सकते हो। बेल्ट ड्राइव सिस्टम को इसीलिए क्रूजर बाइक्स या फिर स्कूटी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि BMW F800 GT, हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर जैसे बाइक्स में यूज़ किया जाता है। फाइनली बात करते हैं चेन ड्राइव सिस्टम के बारे में। तो ये ड्राइव सिस्टम सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्राइव सिस्टम है। इस ड्राइव सिस्टम में दो स्प्रॉकेट होते हैं। एक स्प्रॉकेट गियर बॉक्स के आउटर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, जिसे ड्राइविंग स्प्रॉकेट कहा जाता है, और एक स्प्रॉकेट रेयर व्हील के साथ कनेक्ट होता है और इसे ड्रिवन स्प्रॉकेट कहा जाता है। और इन दोनों स्प्रॉकेट में ग्रूव्स या तीत कटे हुए होते हैं और इन दोनों को चेन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है।
अब चेन में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे आप मोटरसाइकिल को चलाएंगे उसका चेन ढीला हो जाएगा या चेन का लेंथ बढ़ जाएगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है बाइक्स को हर 500 से 700 किलोमीटर चलाने के बाद चेन का या फिर पूरी गाड़ी का सर्विसिंग कराना चाहिए, क्योंकि चेन पूरी तरीके से ओपन रहता है और उसकी क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन भी ज़रूरी होता है। चेन ड्राइव सिस्टम बाकी दोनों ड्राइव सिस्टम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है, स्पेशली अगर आपके बाइक का चेन ढीला हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करता है। और चेन ड्राइव सिस्टम का लाइफ भी दोनों के मुकाबले कम रहता है, अराउंड 15,000 से 25,000 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर फिर भी इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद चेन ड्राइव सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस भी है। फर्स्ट, चेन ड्राइव सिस्टम बाकी दोनों ड्राइव सिस्टम के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है। सेकंड, इस ड्राइव सिस्टम का वेट काफ़ी कम होता है बाकी दोनों के मुकाबले, और इस वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो बाकी दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड, अब इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज़ करने का मेन रीज़न होता है कि जब गियर बॉक्स से पावर ट्रांसफ़र किया जाता है रेयर व्हील में, तब सिर्फ 1% से लेकर 4% तक का ही पावर लॉस होता है बाकी दोनों के मुकाबले, जो बहुत ही कम है। और इस वजह से आपको ज़्यादातर बाइक्स में चेन ड्राइव सिस्टम ही देखने मिलेगा, जैसे कि पल्सर 150, होंडा शाइन, हीरो ग्लैमर, KTM 250 या 350 जैसे बाइक्स में। जितने भी बाइक्स ले लो, आपको ज़्यादातर बाइक्स में चेन ड्राइव सिस्टम ही देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद शाफ्ट ड्राइव सिस्टम, बेल्ट ड्राइव सिस्टम और चेन ड्राइव सिस्टम तीनों का डिफरेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चल गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो एंड ऐश ऑटोमोटिव को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।